बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रूही रम चौधरी एडवोकेट। हमारे चैनल आज जस्टिस में खुश आमदीद। हमारा आज का टॉपिक है कि जब कोई फैमिली कोर्ट किसी को खर्चा ना नफ़क़े का ऑर्डर करती है तो उस ऑर्डर के ऊपर जो है वो सालाना तनासब जो है यानी कि जो सालाना इंक्रीमेंट जो है वो बेस वैल्यू पे होगा या फिर कंपाउंड वैल्यू पे, या अगर अदालत जो है वो सालाना इजाफा करना भूल जाती है तो ऐसी सूरत में जो हमें कानून है वो क्या रेमेडीज़ प्रोवाइड करता है। इससे मुतल्लिक फैमिली कोर्ट एक्ट के सेक्शन 17(a)(3) के मुताबिक अगर अदालत ने खर्चा ना नफ़क़े में इजाफे की तजवीज़ ना भी दी हो तो खर्चा अदालत ने जो फ़िक्स किया है उसमें हर साल जो है खुद ब खुद सालाना इजाफा होता जाएगा। अब मसला ये है कि सालाना इजाफा जो अदालत ने खर्चा लगाया है उसकी बेस वैल्यू पर होगा या फिर कंपाउंड वैल्यू पर होगा, और यही जो है ये हमारा आज का मेन क्वेश्चन है कि सालाना इजाफा जो है वो बेस वैल्यू पर होगा या कंपाउंड वैल्यू पर होगा। इस पर लाहौर हाई कोर्ट की एक साइटेशन है जिसमें कहा गया है कि लेजिस्लेचर ने खर्चा ना नफ़क़े पर जो सालाना 10% इजाफा फ़िक्स किया है वो अदालत जो खर्चा ना नफ़क़ा मुकर्रर करेगी उसकी बेस वैल्यू के तहत होगा। और फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 के सेक्शन 17(a)(3) के तहत जब तक सालाना इजाफा लागू रहेगा तो उस तमाम मुद्दत में सालाना इजाफे का तनासब जो है वो कांस्टेंट रहेगा। यानी कि फ़र्ज़ करें अगर नाबालग का खर्चा ना नफ़क़ा जो है 5000 रुपये फ़िक्स हुआ है तो उसमें सालाना इजाफा 10% के हिसाब से 500 रुपये होगा और उसी तनासब से हर साल 500 रुपये का इजाफा होता रहेगा। तो ये साइटेशन है 2022 MLD पेज 1762। ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट साइटेशन है। आजकल जो है ये बहुत जो है मामला जो है अदालतों में इन जा रहा है कि खर्चा ना नफ़क़ा का जो सालाना इजाफा जो है वो कंपाउंड वैल्यू होगी या उसकी बेस वैल्यू होगी। इसके अलावा जो है इसी साइटेशन में यानी 2022 MLD 1762 में कहा गया है कि अगर खर्चा ना नफ़क़ा जो अदालत की तरफ से ग्रांट किया गया है वो अगर इनसफिशेंट है या इनएडिक्यूट है तो जिन पार्टीज़ की फेवर में ये खर्चा ग्रांट किया गया है उसको किसी फ्रेश दावे की ज़रूरत नहीं है। अगर वो चाहे तो वो फैमिली कोर्ट में खर्चा ना नफ़क़े की दरख्वास्त बामराद बढ़ाए जाना खर्चा ना नफ़क़ा दे कर भी खर्चा ना नफ़क़ा जो है उसमें इजाफा कर सकती है। लेकिन अगर कोई चेंज सर्कमस्टांसेस हों यानी कि कोई ऐसे हालात हो जिसमें ये एप्लीकेशन जो है सफिशिएंट नहीं है तो ऐसी सूरत में नया दावा दायर यानी कि फ्रेश दावा जो है वो बार नहीं है। 2017 YLR पेज 802, 2005 MLD पेज 828, 2013 MLD पेज 1342, 2016 SCMR पेज 1821 जो है ये रेलिवेंट लॉ है। इसके अलावा सन 2022 MLD 1762 में ये भी कहा गया है कि सेक्शन 17(a)(3) जो है यानी कि सेक्शन 17(a)(3) वो सेक्शन है जिसमें ये बताया गया है कि अगर अदालत ने खर्चा ना नफ़क़ा में सालाना इजाफा फ़िक्स नहीं किया हुआ तो हर साल जो है ऑटोमेटिकली जो है वो 10% सालाना इजाफा हो जाएगा खर्चा ना नफ़क़ा जो कोर्ट ने फ़िक्स किया हुआ है उसकी बेस वैल्यू पर। इसके मतलब जो है हाई कोर्ट ने कहा है कि ये जो सेक्शन है 17(a)(3) जो है ये प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट रखती है। प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का स्टेटस वहाँ से लागू होता है जब किसी कानून के तहत कोई नया हक मिलता है। यानी कि 17(a)(3) सेक्शन जो है फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 जो है ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं रखती है। सेक्शन 17(a)(3) का इतलाक इस कानून से पहले लागू होने वाले फैसला जात पर नहीं होगा। यानी कि अगर कोई जब ये कानून इंट्रोड्यूस हुआ इससे पहले कोई ऐसे फैसला जात हैं जिस पर कोई 10% सालाना इंक्रीमेंट नहीं लगाया गया तो इस कानून का इतलाक उन पर नहीं होगा, बल्कि इस कानून का इतलाक
उन नान नफ़क़े के जो ऑर्डर्स हैं उन पर होगा जो इस कानून के लागू होने के बाद अनाउंस हुए हैं। यानी कि ये लॉ जो है ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट रखता है। तो यहाँ पर हमारा आज का टॉपिक ख़त्म होता है। हमें इजाज़त दें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।